ये अब दरमियान में पंखे लगाकर कुर्सियों का सेटअप लगाया हुआ है, जिसमें कुछ फ्रंट रो में सोफ़े भी होते हैं जहाँ पर बैठकर आप नाइट का जहाँ पे जो लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें भावलपुर की तारीख, हिस्ट्री सब कुछ दिखाया जाता है। ये जी इंडस क्वीन का दूर से नज़ारा है। इसमें एक रेस्टोरेंट है जिसके 2 फ्लोर हैं। नीचे वाला फ्लोर है जो शीशे आपको सामने गोल शेप में नज़र आ रहे हैं, इंडोर है। अब हम नूर महल के अंदर दाखिल होते हैं जी। ये दाखिली दरवाजे के दोनों तरफ भावलपुर का कल्चरल लिबास पहने 2 स्टैचू खड़े हुए हैं। काफ़ी रश है जी लोगों का, यहाँ आने वालों का। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपको जनाब नूर महल के रात के मनाजिर दिखाते हैं जी। हम नूर महल पहुंच चुके हैं और जब आप दाखिल होते हैं तो ये शुरू में सौगात नाम का जनाब एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, सौगात शॉप। यहाँ पर सकाफ़ती मुख्तलिफ़ अशिया बहावलपुर की आपको दस्तयाब हो जाती हैं। और उसके बाद एक रविश है, इस रविश के एक तरफ सौगात है और दूसरी तरफ आपको एक कैंटीन मिल जाती है जहाँ पर मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगे हुए हैं। मुख्तलिफ़ तरह की आपको आइसक्रीम और गोलगप्पे और इस तरह की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं, ताकि अगर आप थके हुए हैं, रिफ़्रेश होना चाहते हैं तो इन कुर्सियों पर बैठकर दूर से आप नूर महल को भी मुलाहिज़ा करें, उसके नज़ारे भी देखें और अपनी थकान भी दूर करें। फिर जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको हम इंडस क्वीन का विज़िट कराते हैं। ये बेसिकली जो नवाब साहब का जहाज़ था इंडस क्वीन, उसका एक स्ट्रक्चरल मॉडल बना हुआ है। असल जहाज़ तो कोट मिठन के पास मौजूद है, उसका भी वीलॉग आपकी खिदमत में पेश करेंगे, क्योंकि उसकी तस्वीरें हमारे एक दोस्त हैं वकास बुखारी साहब, जो कि उसी इलाके के रहने वाले हैं। उन्होंने हमें कुछ तस्वीरें उसकी मुहैया की, जो उन्होंने कमाल मेहरबानी करते हुए बनाई। ये अब दरमियान में पंखे लगाकर कुर्सियों का सेटअप लगाया हुआ है, जिसमें कुछ फ्रंट रो में सोफ़े भी होते हैं जहाँ पर बैठकर आप नाइट का जहाँ पे जो लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें भावलपुर की तारीख, हिस्ट्री सब कुछ दिखाया जाता है, वो आप देखते हैं। ये जी इंडस क्वीन का दूर से नज़ारा है। इसमें एक रेस्टोरेंट है जिसके 2 फ्लोर हैं। नीचे वाला फ्लोर है जो शीशे आपको सामने गोल शेप में नज़र आ रहे हैं, इंडोर है। और उसके बाद ऊपर भी इसके सिटिंग प्लेस बनाई हुई है। अमूमन शो के बाद ये सब लाइट्स ऑन कर दी जाती हैं और अब आप देख सकते हैं कि ग्राउंड भी खाली है, शो हो चुका है और कुर्सियाँ वगैरह उठाकर ये ओपन कर दिया गया है जी इसको। और ये बग्घी रखी हुई है, इसे भी नवाब साहब अपने साथ जब हज पर तशरीफ़ ले गए तो अपने साथ ले गए थे। उसके पीछे निवन किस्म के मुख्तलिफ देहाती कल्चर की चीज़ें डिस्प्ले की हुई हैं। कहीं पे कोई बैल का मॉडल है, कहीं बैलगाड़ी का मॉडल है। यहाँ से भी नूर महल का साइड व्यू बड़ा अच्छा मिलता है, बड़ा क्लियर व्यू मिलता है। आप यकीनन माजी में दाखिल हो जाते हैं। पेलिकन जो कि बहावलपुर का बर्ड था, उसके दोनों तरफ मॉडल्स डिस्प्ले किए गए हैं। अब हम नूर महल के अंदर दाखिल होते हैं जी। ये दाखिली दरवाजे के दोनों तरफ बहावलपुर का कल्चरल लिबास पहने 2 स्टैचू खड़े हुए हैं। इसके बाद गैलरीज़ का सिलसिला है जहाँ पर मुख्तलिफ बहावलपुर की कल्चर चीज़ों को नुमायाँ किया गया है। ये मेन हॉल है, इसको जी वाइसराय लॉन्ज कहते हैं। यहाँ पर एक डाइनिंग हॉल काफ़ी सेटल किस्म का मौजूद है। ये सामने नवाब साहब की कद-ए-आदम तस्वीर और ऊपर आर्च शेप की छत है। ये छत सर्दियों और गर्मियों दोनों इन्वायरमेंट में माहौल से बरक्स आपको सूथिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करती थी। नूर महल इन द पास्ट, ये पास्ट के अंदर फ़ौज की परेड और मुख्तलिफ़ चीज़ें। ये एक गैलरी है, यहाँ पर कुर्सियाँ और बेंचेस रखे गए हैं। यहाँ पर बैठकर भी एक नूर महल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है जो भी विज़िटर्स आते हैं। डेज़र्ट की कुछ सीनरियाँ यहाँ दीवारों पर आवेज़ा की गई हैं, क्योंकि डेज़र्ट भावलपुर के क़िर्ब जवार में सारा डेज़र्ट ही मिलता है। ये दरमियान में अब मेन हॉल है जिसकी छत मुख्तलिफ़ स्क्वायर किस्म के रंग व रोगन से सजाई गई है। काफ़ी रश है जी लोगों का, यहाँ आने वालों का। और अब इस जो सेंट्रल गैलरी है, इसके दोनों तरफ तमाम नवाबों के जो बहावलपुर के अब्बासी नवाब गुज़रे उनकी तस्वीरें, फिर उनके नाम और उनके दौर को डिस्प्ले किया गया है।
फिर आखिर में नवाब सादिक खान पंजुम जो थे उनका मुजस्मा भी आप इसी ही व्लॉग में देखेंगे। ये सारे मुख्तलिफ नवाब हैं जो मुख्तलिफ दौर में बहावलपुर स्टेट के रूलर्स रहे, उन सब की जनाब यहाँ पर तस्वीरें डिस्प्ले की गई हैं। और ये गैलरी में आप चलते चलते इन सब की तस्वीरों को और इनके दौर को पढ़ सकते हैं। फ़र्श यहाँ का रिवायती किस्म के टाइलों से मुज़य्यन है और बड़ा ख़ूबसूरत तरीके से इसको दोबारा रीइंस्टेट भी किया गया है और अच्छी तरह से इसमें भावलपुर के कल्चर की अक्कासी भी मिलती है। तो जब कभी आपको टाइम मिले फैमिली के साथ विज़िट करें। ये जी नवाब सादिक खान पंजुम साहब जो आखिरी नवाब थे उनका मुजस्मा आप देख सकते हैं। वो अपनी शाही पोशाक के साथ अपनी शाही कुर्सी पर जलवा अफरोज़ हैं और ये कद आदम आईना जो उनकी पहचान था। अगले व्लॉग का इंतज़ार करें।